बोले सर, कोशिश तो बहुत की थी। हमने सबको अच्छी तरह से बहुत मोटिवेट किया कि सबको ऐसा कुछ करना है जो अब तक कभी नहीं हुआ। सबने वादा भी किया था, पर क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है तो कोई कुछ भूल गया, कोई कुछ भूल गया, तो व्यवस्था में बहुत सारी अव्यवस्था हो गई। तो फिर उनको कहा गया कि आप पहले अपना एक राइटिंग में बनाइए, लिखिए, पहले हर काम को व्यवस्थित कीजिए, प्लानिंग कीजिए, लिखिए। आप अपना देखिए कि आपको क्या करना है, उसका लिखित में बनाइए, क्या क्या आवश्यकताएं होती है उन सबको नोट कीजिए, लिखिए। पर लिखने की आदत नहीं थी। लिखने की आदत नहीं थी। प्लानिंग करना आता नहीं था। खुद को कुछ पता नहीं। तो कुछ ने लिखा ही नहीं, लिख नहीं पाए ठीक से। और कईयों ने लिखा तो सही पर लिख के रख दिया, देखा नहीं वापस टाइम पे। लिखी हुई डायरी अलग ही जगह रह गई और काम अपना पुरानी आदतों से करते थे। तो फिर वो कहो ही हुआ। अब की बार पहले से इतनी चीजें तो नहीं भूले, पर फिर भी छोटी मोटी चीज हर जगह भूल गए। तो ज्यादा भूलो या कम भूलो, अगर कोई चीज की पूर्ति 10 तैयारियों से होनी है, अब 10 में से 5 करो तो ही फेल है, और 9 कर लो तो ही फेल है। ऐसा नहीं कि 5 करने से व्यवस्था ज्यादा खराब होगी और 10 में से 9 कर लिया तो व्यवस्था कम खराब होगी। क्योंकि व्यवस्था तो, चाहे इससे रुको, चाहे अध्यापक से रुको, चाहे वो अपने बोर्ड नहीं बना, चाहे लाइट नहीं है स्कूल में, चाहे कमरे अपर्याप्त है, कोई भी एक भी कमी व्यवस्था को खराब ही करेगी। तो कहने का मतलब ये है, एक कहने का मतलब ये है कि हमारे पास भी उसी तरह का ही एक कार्य है जिसमें बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। एक व्यवस्था करने से अभियान नहीं संचालित हो सकता। बोले हम तो देश पे कुर्बान होने के लिए तैयार हैं, हम तो नए भारत का निर्माण करने के पक्के सिपाही हैं, मेरी सारी जिम्मेदारी है, मैं ऐसे मान के करूंगा कि आरसिम मैंने ही शुरू किया है और मैं सबकी मदद के भाव से करूंगा, और अब मैं ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। ये जोश फिर आपके ऊपर वाले बोलते हैं कि बस इस बार तो सितंबर में सारा, है ना, टंके तोड़ देना, फलाना कर देना। तो ये सब कुछ तो हो रहा है, लेकिन कोई क्या छोड़ रहा है? अपन तो बंटा ढार ही कर रहे हैं। वहां तो छोटी मोटी व्यवस्थाएं थी, अपन तो पूरा ही बंटा ढार है कि 100 ज्वाइनिंग में से 5 को ही जीवित नहीं रख पाते। यानी कितनी भूलें कर रहे हैं। अपन कंसिस्टेंसी जैसे प्रस्ताव में लोगों को कायम नहीं रख पाते। तो हमारे यहाँ तो पूरा ही, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, पूरा समंदर ही काला हो गया। तो फिर आपको ये एक राय दी गई, भी लिखना सीखो। जिन जो भी करने के जरूरी काम है वो एक सफलता के अलार्म डायरी बनाओ, उसमें लिखना सीखो, ताकि ये सब कुछ गड़बड़ नहीं हो, ये कुछ छूटे नहीं आपसे। ना आपसे छूटे, ना आपकी टीम से छूटे। तो बहुत आसान तरीका आपको मिला कि इस तरह से करें तो हम सब कुछ ठीक कर सकते। कहाँ कहाँ कितनी दरकार है, कितना काम करने की जरूरत है, सक्रिय करने के लिए कितनी जरूरत है, कंसिस्टेंसी में बनाए रखने के लिए कितनी जरूरत है, डायमंड क्लब, सुपर डायमंड क्लब, स्टार डायमंड क्लब पे काम करने की कितनी जरूरत है, किसी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग पे कितना कार्य करने की जरूरत है, मुझे सीखने पे कितना कार्य करने की जरूरत है, सिखाने पे कितना कार्य करने की जरूरत है। ये सारी योजनाओं को, सारे काम करने की जरूरतों को लिख लो।
और अगर लिखकर करेंगे तो बाकी का किया हुआ भी काम आएगा, और लिखकर नहीं करेंगे तो सब धराशायी हो जाएगा। टाइम तो पूरा ही लगा रहे हैं, टाइम में कोई कमी नहीं, कर भी रहे हैं, पर पूर्णता से नहीं होने से परिणाम कुछ भी नहीं हासिल कर। बात उड़ने की कर रहे हैं और चल भी नहीं पा रहे। हौसले नए भारत के हैं, तैयारियां वर्तमान भारत की भी। अपने आप को चेक कीजिए, बातों को हवा में मत उड़ाइए। जब कोई बात सुनने को मिलती है तो नींद में मत रहिए। अपने कानों को चौकन्ना रखिए, बातों को, इशारों को समझिए। मजाक मजाक में ये पूरी जिंदगी ही निकल जाएगी। आदतों का, कमजोर आदतों का शिकंजा जो जकड़ा हुआ है ना, कोई भी नई चीज की कितना टाइम लगाते हैं। जिसको कुछ नया करने का शौक नहीं होता है, जिसको नए करने की जिज्ञासा नहीं होती है, जो नई बातों को बहुत रुचि से नहीं सुनते हैं, जो नई बातों को बहुत रुचि से नहीं अपनाते हैं, वो बासी ही रह जाते। नया कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो आपके कदम उसी जगह पड़ते रहेंगे, और कदम उसी जगह पड़ते रहेंगे तो चढ़ाई तो हो नहीं पाएगी। और भैया मेरे, अपनी एक जो सबसे बड़ी कमजोर जो देखने में आई है, आप लोगों को जब कोई बात एक बार बताई जाती है, एक बार की बताई बात को तो आपके कान पे जू भी नहीं रहेगी, और उसको 10 बार बताई जाती है तो कुछ कुछ कोई गिने चुने साथियों को थोड़ा असर होने लगता है, गिने चुनों को, वो भी आधा आधा। 100 बार बताई जाती है, 1000 बार बताई जाती है, तब तक भी हम पूर्णता से बदलाव को नहीं लाते हैं, नहीं स्वीकार करते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, क्या ठान रखा है? अगर इस तरह से हम अपनी चीजों को बदलने में समय लगाते रहेंगे तो कितने सालों में हम सफलता प्राप्त करने लायक सैनिक बने? कब हम नए भारत के निर्माण के सच्चे सिपाही बनेंगे? मुझे लगता है कि लाख करोड़ साल चाहिए पूर्ण सिपाही बनने। इतनी लंबी जिंदगी तो नहीं दी ऊपर वाले। हमें जितनी बातें बदलनी है और जो हम इस अभियान के अनुसार इस राष्ट्र का नव निर्माण करना है, उसमें हजारों चीजें बदलनी है, हमें हजारों, अनेक तरह के बदलाव हमारे को लाने हैं। और एक एक बदलाव में अगर हम 100 100 साल लगाएंगे तो करोड़ों साल का इंसान थोड़ी होता है। तो क्या माने इस, आज आखिरी बार फाइनल निश्चय कर लें कि सफलता के अलार्म डायरी के बिना कुछ ठीक से हो ही नहीं सकता। अभी भी किसी से भी पूछ लो तो ये नहीं हुआ, ये छूट गया, वो भूल गया। कोई गुरुकुल में आना भूल रहा है, कोई गुरुकुल की वीडियो देखना भूल रहा है, कोई प्रोडक्ट के वीडियो देखना भूल रहा है, कोई प्रोडक्ट ट्रेनिंग में जाना भूल रहा है, कोई साथियों को फॉलो अप करना भूल रहा है। आज तो उसमें चला गया, इसमें चला गया। अरे जो चला गया तो ठीक है, पर जो जरूरी काम हो तो छूट गया। मेरे घर पे मम्मी खाना बनाना भूल गई, बोले आज मेरे से किटी पार्टी थी, आओ भूखे मरो लड़ो।
ऐसे थोड़ी होता है। अगर अभियान चलाना है तो इसका हर आवश्यक कार्य आपको पूर्णता से करना होगा। ऐसे छोड़ने से कुछ नहीं हासिल होगा। तो ये कोई गंभीर विषय है। इसके बिना जो भी करना चाह रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, रेत का महल बनाने की कोशिश इसीलिए तो नहीं बन रहा, नहीं तो बन जाता। तो एक सच्चाई हमारे सामने है कि आरसीएम एक ऐसा अभियान है जो नए भारत का निर्माण कर सकता है। देश की सारी समस्याओं का समाधान इसमें निहित है। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है जिसको बार बार हम सुन समझ सकते हैं, केवल जान सकते हैं। लेकिन साथ में दूसरी बड़ी सच्चाई ये है कि इस अभियान को पूर्णता देने के लिए जो एक निश्चित, जो एक आवश्यक गतिविधियां, और इसके मंत्रियों में, इसके संतरियों में, इसके सचिवों में जो काम जिस तरह से होना है उसी तरह से होगा तो ये अभियान संचालित हो सकता है। और आपकी सबकी हालत अगर ये है कि मुझसे वो नहीं हुआ, मुझसे ये छूट गया, मैं तो भूल गया, कोशिश तो की थी, डायरी तो बनाई थी पर देखना भूल गया, अभी उतनी नहीं बना पाया, ये नहीं हो पाया, तो मेरे प्यारे मंत्रियों, ये व्यवस्था है कि अव्यवस्था है? किस गलत फहमी का शिकार हो रहे हो? जो करना था करके देख लिया या और कुछ देखना बाकी है? बोले ये जिंदगी तो ऐसे ही चलने दो, एक जन्म और लेकर आऊंगा फिर बनाऊंगा डायरी। अभी तो जो मूड में आया कर लिया, जो रह गया जो रह गया, मेरे बाप का क्या जाता है, मेरा कौन सा पैसा लगा हुआ है। और मेरे पास तो इलाज है ना, सात बहाने बनाने का। कह दूंगा कि मेरा अपलाइन अच्छा नहीं था, प्रोडक्ट महंगे हैं, मुझसे कोई लेता नहीं, मेरा कोई फोन नहीं उठाता। मुझे क्या पता आरसीएम में ये ऑनलाइन भी प्रोडक्ट मंगाए जा सकते हैं। मुझे तो पता ही नहीं था कि इतने अच्छे जूते भी आते हैं इसमें। मुझे क्या पता, मैंने तो ज्वाइनिंग कराई थी, उन्होंने बाद में खरीदना ही छोड़ दिया। हो गया, हो गया, काम हो गया। तो सामने सारी चीजें, निर्णय आपको लेना। अभी कोई साथी बोलेगा ये सफलता की अलार्म डायरी क्या है, कैसे होती है, कैसे बनाई जाती है? 2 साल तो हो गए बताते बताते। आपके घर में आके कोई एक एक साथी के घर घर जाके बताएगा? तो क्या भी मुझे थोड़ा सा अपनी बातचीत करने का रवैया परिवर्तित इसलिए करना पड़ रहा है कि हम इतनी गहरी नींद में सोए हुए हैं कि कोई जगना ही नहीं चाहता है। क्योंकि मेरी भी चेतना क्या कह रही है कि तेरे से ऐसे तो कुछ नहीं हो पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा। मुझे भी वो रिसर्च ही करनी है, कैसे जागृत किया जाए, इस सोई हुई दुनिया को कैसे जगाया जाए। तो सबके पास एक ही जवाब होता है कि एक दूसरे को कहो तूने क्या कर लिया, तूने क्या कर लिया। ये तो सब बड़ी अच्छी बात है। हमारे पास क्या कि 10-20 बहाने सेट है कि तुमने क्या कर लिया। मैं बोलूंगा तुमने क्या कर लिया, दूसरा बोलेगा मुझे तो पता ही नहीं था। मैं तो कभी कभी, कोई साथी क्या बोलते हैं, मैं तो गुरुकुल में देखता हूँ, आ नहीं पाता हूँ पर वीडियो देखता हूँ कभी कभी। ओह बड़े एहसान किए, आपकी कृपा।
आपने गुरुकुल का यूट्यूब पर वीडियो देख के सब दुनिया पे बहुत बड़े एहसान कर दिए। वाहनों की कोई कमी नहीं किसी के पास ही, सबके पास अपने अपने अतार्किक जवाब तैयार रहते हैं। तो भाइयों मेरे, अगर आपको रियल अभियान, तो इसकी सारी ही बातों को, चाहे वो सफलता के अलार्म डायरी हो, चाहे सक्रियता के सुनहरे नियम हो, चाहे फॉलोअप का सही तरीका है, चाहे बड़े प्रोजेक्ट पे कैसे काम करें, चाहे अतिरिक्त में अस्तित्व का प्रसाद है, चाहे तीन तत्वों का समावेश है कि अनुशासित टीम, प्रभावशाली संवाद और गति, ये जितनी भी बातें हैं ना, आप सोचो कि ये कर लिया, एहसान कर दिया, इस गलतफहमी में जीना मत भैया। पूर्णता चाहिए, हर चीज को आपको करना पड़े, हर चीज लिंक्ड है एक दूसरे से। पूर्णता तभी आएगा, चंद्रयान तभी बनेगा जब उसका एक एक नट बोल्ट ठीक से लगेगा। एक साइड कर लिए एक तो रास्ते में जाके ढेर हो जाएगा। हर चीज को पूर्णता से करना पड़ेगा, परफेक्शन मानना पड़ेगा, बल्कि एक शब्द है अतिरिक्त करना पड़ेगा। यानी आपको जो जाना है, सफलता के अलार्म डायरी जो चर्चा हो रही है, जितनी हो रही है, उसको आपको और श्रेष्ठ तरीके से बनाइए, उसमें और कुछ चीजें ऐसी जोड़िए कि आपका काम ऐसे होता है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से और श्रेष्ठ तरीके से। ये करना है, नहीं कि उसमें कटौती करना है। नहीं तो क्या गुरुकुल में आकर यहाँ बैठ गए, क्या क्या बैठने से कुछ हो जाएगा? कान तो खोले ही नहीं, मन में बात तो जाने ही नहीं दी, और ऊपर ऊपर हवा में बातें तैर के घूम के निकल जाती। परिवर्तन तो कुछ किया ही नहीं। एक एक चीज को जैसे ही जानो और तुरंत अपनी भूमिका का अदा करते हुए उस बदलाव को स्वीकार करो, उस बदलाव को करके संपन्न करो, तो हम बहुत बड़ी ऊंचाई पर जा सकते हैं। क्योंकि हमें बहुत सारे बदलाव करने हैं। पुरानी आदतों से, पुराने सिस्टम से चिपको मत, कहीं काम के नहीं रहेंगे। तो सभी साथी ये तय करेंगे आज कि ये सफलता के अलार्म डायरी के बारे में मुझे जो भी जानना है, वो जो भी सीखना है, मेरी जिम्मेदारी है। मैं आज के बाद कहीं और से मुझे कोई जानकारी की आवश्यकता रहेगी, इसको मैं खत्म करूंगा। क्योंकि आपको अगर जानना है तो आपके पास स्रोत है, किताब है जिसमें अच्छी तरह से लिखा हुआ है। अब आप इतने कोई वो नहीं हो गए हो जो वही जो आप किताब भी हासिल नहीं कर सकते हो, पढ़ भी नहीं सकते हो, बोले है ही नहीं, टाइम नहीं है, वहाँ किताब अवेलेबल नहीं है, ऐसे बहाने बनाने से जिंदगी सुधर जाएगी क्या? किताब उपलब्ध है, गुरुकुल के वीडियो उपलब्ध है, एक बार नहीं कई बार, मतलब ठीक से टाइटल, और यहाँ हम इतनी बार बता चुके हैं। तो आपको तो ये कहना चाहिए कि नहीं, आपने खूब बार बता दिया, हमें दे दिया है, आपका काम खत्म। अब इस शनिवार को बोलिए दूसरा टॉपिक शुरू कर दो, ताकि हमारे आगे की प्रोग्रेस हो, नहीं तो हम इसी में पड़े रह जाएंगे। होना ये चाहिए। ये तो टॉपिक हो गया बहुत बहुत, और हम सब बहुत परफेक्टली बना चुके हैं, लेकिन अभी पूछेंगे तो सबसे आएगा, हाँ बनाई तो थी, पर देखना भूल जाता। बनाई तो थी, दो ही अलार्म बनाए। भी कोई बोलेगा कैसे बनाते हैं, मुझे तो पता ही। आज फाइनल कर लीजिए अपना, कोई बहाने वहाने छोड़िए, अगर कुछ करना है तो। केवल यूं ही बोल दिया कि मैं तो सच्चा सिपाही हूं, ये तो अपने आप को ही धोखा देना है, दुनिया को भी धोखा। सच्चे सिपाही तो कोई ऐसे होते नहीं है, नहीं तो सारा देश ही गुलाम हो जाएगा। अगर हमारे बॉर्डर पर ऐसे सिपाही हो जो बोल तो खूब रहे, न बंदूक चलाना आता है, न गर्मी में तपना आता है, न ठंड में रहना आता है, भूख बस खाने पीने की दिखती है, और ऐसे सिपाही अगर बॉर्डर पर भेज देवे,
तो देश का क्या हालात हो। और यहाँ तो देश की तो छोड़ो ना, अपने आप के लिए नहीं करना आ रहा। दुनिया की तो सोचो, तो बातों के लिए ठीक है, खुद का तो कर लो, खुद की जरूरतें तो पूरी कर लो। ऐसे तो बन जाओ कि हाय पैसा नहीं करना पड़े। न खुद को ठीक से संभालना आ रहा, न देश को संभालना आ रहा, हम है क्या काम के। तो आज की बात का सिर्फ एक ही संदेश है कि सफलता के अलार्म डायरी के बारे में आज के बाद कोई कमजोर बहाना नहीं सुनाई देना चाहिए। जब तक खुद जिम्मेदारी नहीं लेंगे तब तक बार से 1000 बार सुनते रहो, कुछ नहीं होने वाला। पक्का होना पड़ेगा, मजबूत बनना पड़ेगा, ये बहानेबाज से नहीं चलेगी जिंदगी। पक्का कि अब मैं करूंगा। और गुरुकुल का सेशन खत्म होते ही सब अपने अपने काम में मत लगो। समझो कि आज ये टॉपिक जो है, ये बातें हैं, ये आपकी जिंदगी को 7वें आसमान पे ले जाने वाली होती है। पर आपके जैसे 1 घंटा दे दिया तो बात खत्म, अब तो भूल गए। आज का ये खत्म नहीं, आज की शुरुआत। आज समझो, आज कहीं न कहीं नोट करो, समझो कि आज का ये विषय है, मुझे करना तो अब बाकी है, यहाँ तो केवल जाना है, सुना है।